वीडियो में हमने एंग्लो सेक्शन पीरियड, जो कि पहला पीरियड है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का, हमने कवर किया है। नेक्स्ट है मिडिल इंग्लिश पीरियड। तो इसका टाइम पीरियड है 11 to 16 सेंचुरी। और अगर हम इसको नंबर्स में देखें तो ये है 1066 to 1500, मीन्स 1066 to 1500 का टाइम पीरियड है। और हाँ, याद रहे कि ये सब एडी में चल रहा है। तो नॉर्मन कॉन्केस्ट जो कि 1066 एडी में हुआ था, इसमें विलियम द कनकरर, जिन्होंने नॉर्मन्स को लीड किया था, वहाँ पे नॉर्मन लिखा था, तो नॉर्मन आर लीड बाय विलियम द कनकरर। इनका जिक्र मैंने पहले भी वीडियोस में किया है, जो कि जो एंग्लो सेक्शन के किंग थे हेरोल्ड, उनको द बैटल ऑफ हेस्टिंग में, जो कि साउदर्न इंग्लैंड का पार्ट है, उसमें उन्हें हराया है विलियम द कनकरर ने। इसी बैटल को कहा जाता है नॉर्मन कॉन्केस्ट। द बैटल ऑफ हेस्टिंग, यह जो बैटल जहाँ हुई थी वह प्लेस सिचुएटेड है साउदर्न इंग्लैंड में। और इस बैटल में एंग्लो सेक्शंस के लास्ट जो किंग थे हेरोल्ड, इन्होंने मात खाई, हारे विलियम द कनकरर से। दिस कॉन्क्वेस्ट लीड टू सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अपहील्स इन इंग्लैंड। इस कॉन्क्वेस्ट के वजह से सामाजिक, कल्चरल, राजनीतिक उतार चढ़ाव इंग्लैंड ने देखा। लैटिन जो लैंग्वेज थी वह चर्च की रह गई, लर्निंग्स की रह गई, बट फ्रेंच जो लैंग्वेज थी वो आरिस्टोक्रेसी की लैंग्वेज बन गई। लैटिन लैंग्वेज तो थी, वह तो लैंग्वेज चर्च की और लर्निंग्स की बनी रही, बट फ्रेंच जो लैंग्वेज है वो अब अरिस्टोक्रेसी, यानी जो समाज में संपन्न हैं, जो हाई लेवल के हैं, उनकी भाषा बन गई। और लिटरेचर इस टाइम का स्टार्ट हो गया फोकसिंग ऑन द थीम्स लाइक द रिलीजन, कोर्टली एंड द किंग आर्थर। लिटरेचर started focusing on three themes. First one, religion. Second one, is courtly. Third one is King Arthur. Middle age classified into three blocks. First one, early middle age. Second one is late middle age. And the third one is high middle age. Early middle age has a characteristics, and the time period of the early middle age is 11th to 13th century. To 13th century.
और अगर हम अर्ली मिडिल एज की बात करें तो उसमें जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो ये थे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी अब उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जैसे कि सिंप्लीफाइड इन स्पेलिंग, ग्रामर, इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्मन फ्रेंच, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अरिस्टोक्रेसी की लैंग्वेज अब फ्रेंच हो चुकी है। और लेकिन चर्च की अभी भी लैटिन है और लर्निंग की भी अभी भी लैटिन लैंग्वेज है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक जो अर्ली मिडिल एज की है कि लंदन जो है अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया है। थर्ड वन जो है, आपको पता ही है कि अरिस्टोक्रेसी को अब टेस्ट अच्छा लग रहा है फ्रेंच लिटरेचर का। चौथा है कि अब मिलिटरिस्टिक्स कल्चर इवॉल्व होने लगा है और इंग्लैंड अब एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बन चुका है। हम अब आते हैं लेट मिडिल एजेस में। अब लेट मिडिल एज जो है इसका टाइम पीरियड है 14th to 16th सेंचुरी सेंचुरीज। अब 14th to 16th सेंचुरी की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, ऑकर हुए हैं इसमें। जैसे कि पहला जो था ग्रेट फैमाइन, फैमाइन आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि अनाज ना हो पाना, सूखा, अकाल पड़ जाना। तो इसका टाइम पीरियड था 1315 to 17। उसके बाद आता है आपका ब्लैक डेथ। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देती हूँ कि पहला है आपका ग्रेट फैमाइन, सेकेंड है आपका ब्लैक डेथ। इसको आप बस एक नोट्स के लिए देख लो, मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देती हूँ कि यह क्या किससे रिलेटेड है, जैसे कि लेट मिडिल एज। सो फर्स्ट है ग्रेट फैमाइन, ब्लैक डेथ। देन आपका आ गया 100 years ऑफ वॉर। 100 साल तक ये वॉर चलते रहे हैं, 100 साल तक, 100 years ऑफ वॉर। उसी में पीजेंट्स रिवॉल्ट भी है इन्वॉल्व। देन आपका नेक्स्ट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ये तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप जान सकते हैं कि इसका क्या रोल था। यह वो प्लेस थी जिसके लिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों के बीच हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था। वो इसे जेरूसलम मानते थे, एक होली प्लेस मानते थे। वो दोनों ही पक्ष अपने आप को इससे हटाना नहीं चाहते थे। फाइनली फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ। और ये इम्पॉर्टेंट ईयर है तो 1453। देन आपका आया है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग बाय मूवेबल टाइप्स। नाउ दिस इज, आई कैन से दैट दिस इन्वेंशन इज लाइक अ revolution in the literary field, because when the printing press when the printing press entered in the field of literature, in the history of literature, so it act as a like the mirror, because अगर ये ना होती तो शायद आज हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं होते। तो जिसे कहते हैं ना पैसे डबल हो जाना, ये उसी तरीके से है कि इन्होंने लिटरेरी नॉलेज को डबल कर दिया था इस इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग ने, जो ईयर है 1456। उसके बाद आपका आता है वॉर्स ऑफ रोजेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज its result was a Tudor dynasty। अगर ये ना होता तो शायद हमें ट्यूडर डायनेस्टी नहीं मिलती। देन आपका होता है अवेकनिंग ऑफ रेनेसां एंड रिफॉर्मेशन। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आप टॉपिक वाइज उन्हें सर्च करके नहीं समझोगे तो चाहे आप कोचिंग करो, चाहे आप ऑनलाइन करो, चाहे ऑफलाइन करो, नहीं डाउट्स क्लियर होंगे। आप एक बुक लो, बुक्स की हेल्प लो, गूगल पे जाओ, टॉपिक बाय टॉपिक आप उन्हें सर्च करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, एंड देन यू विल फाइनली अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स एग्जैक्टली द फैक्ट्स इन्वॉल्व इन द लिटरेचर। जो आज हम पढ़ रहे हैं उनके पीछे कितना ज़्यादा फैक्ट्स है, एक के बाद एक
आप देख सकते हो ना सीक्वेंस, कैसे एक फैमिन हुआ, देन ब्लैक डे, देन हंड्रेड्स ऑफ years, sorry, peasants revolt, then fall of Constantinople, then invention of printing, then wars of roses, then awakening of Renaissance Reformation, and now the Reformation period, Renaissance period will start after this Middle Age. अब जैसा कि आप समझ सकते हो कि हाई मिडिल एज है वो किससे रिलेटेड होगा, वो ऑफकोर्स रेनेसांस से रिलेटेड अब होगा वो। इन्हें कवर करने के बाद इसको हम कवर करेंगे इस एज के इम्पॉर्टेंट ऑथर्स, पोइट्स, बिकॉज हिस्ट्री तो हमने जान ली, लेकिन हु आर द मेजर लिटरेरी फिगर्स ऑफ दिस पीरियड। नाउ इट्स टाइम टू सर्च ऑन this topic.